हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। चलिए हमारा मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। चल जय हिंद स्टूडेंट्स। करोड़पति तो बाद में खेल लेंगे। करेक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान ये लोग खिलाते थे ना करोड़पति। ये सब काम हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी थोड़ा ये मिलते हैं आपसे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? गुड, अच्छे ही हो। मेरी शक्ल कैसी लग रही है आपको? ठीक ठाक? आपकी भी शक्ल मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बहुत अच्छे हो, घर पे हो, स्वस्थ हो, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। हाँ हाँ, आपको याद है पिछली बार हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कंप्यूटर में? जो लास्ट हमारा डिस्कशन चल रहा था वो था कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हमने देखा भी था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। इन दोनों के डेफिनेशंस पे हम लोगों ने काम किया था। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे और उस टॉपिक को हल्का सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ थोड़ा डिस्कशन के बारे में कि क्या है रिवीजन के बारे में कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आपको मालूम है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, किसके किसके बीच में सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है? बिटवीन द कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर पार्ट में आपस में कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज है। अच्छा, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, आई एम द यूज़र, यू आर द यूज़र, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन को करने के लिए जो लैंग्वेज ज़रूरत होता है, दैट लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ग्रेट। दो तरह का लैंग्वेज हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने आपको कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज जो है इट इज़ क्लोज टू द मशीन कोड। A computer cannot understand the instructions given in English in high level language. That is why there is another language that is a low level language. Yani low level language is a computer language which is only understood by the computer itself. It is a machine dependent language. Low level language में क्या बोल सकते हैं? लो लेवल लैंग्वेज क्या है? एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, यानी लो लेवल लैंग्वेज जो है वो फास्ट है, एफिशिएंट है कंप्यूटर के लिए। लो लेवल लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए। अगर मैं आपको मान लो यहाँ पे तेलुगु में बोलूँगा, ठीक है, तो आपको एक आदमी चाहिए जो आपको तेलुगु को हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। तो लेकिन कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज में ऐसी कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। यानी लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज एक्चुअली डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड, ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन। यानी लो लेवल लैंग्वेज में जो भी चीज़ें लिखी हुई होती है ना, उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। कूल। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ, ये सारे तो एडवांटेजेस थे, कुछ फ़ायदा था, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है लो लेवल लैंग्वेज का। जो सबसे पहला एडवांटेज है लो लेवल लैंग्वेज का वो है कि ऑल द ऑपरेशन कोड्स हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। माय गॉड, एक तो कोरोना, ऊपर से लॉकडाउन, उसके बाद ये ऑनलाइन स्टडीज़, वीडियो बना के लाइव क्लासेस। माय गॉड, इतना चीज़ तो याद नहीं रहता है। कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, जब हमको याद नहीं रहता तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम किसका है? हमारा है, आपका है, यानी यूज़र का है, यानी प्रोग्रामर का है। तो प्रोग्रामर को उतना सारा कोड तो याद रखना होगा ना सर। यानी ऑल द ऑपरेशंस, ऑल द कोड्स हैज़ टू बी रिमेंबर, याद रखना पड़ेगा। तो पहला तो ये होगा, तो कौन याद रखता है? दूसरा डिसएडवांटेज पता है क्या है? ऑल द मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर। मेमोरी एड्रेस भी आपको याद रखना होगा। मेमोरी एड्रेस क्या है सर? मेमोरी एड्रेस यानी वैसा एड्रेस, वैसा प्लेस, वैसा पोजीशन, वैसा जगह कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे किसी भी डेटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में यही होता है ना, मेमोरी डिवाइस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा
विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। तो अगर हम लोग इधर बात करें मेमोरी एड्रेस की, यानी मेमोरी का वैसा एड्रेस जहाँ पे कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है, मेमोरी। तो मेमोरी एड्रेस भी मेरे को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फिल्म कहाँ पे सेव करके रखें, कौन सा फ़ोटो कहाँ पे सेव करके रखें। ये तो हमारे लिए हो गया, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो हमको याद रखना होगा ना कि वो जो लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, वो तो मशीन कोड पता नहीं कैसा कैसा होता होगा, ठीक है, उसको भी याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस हैज़ टू बी रिमेंबर। लेकिन एक चीज़ है, हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रिमेंबर दोज लो लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लो लेवल लैंग्वेज को याद रखे। करेक्ट है। अगर हम आपको बोलेंगे अब बुलेट चलाओ, अगर हम आपको बोलेंगे कि आप जाके बुलेट चलाओ, आप नहीं चला पाओगे यार। करेक्ट है। हाँ, आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बावजूद आप नहीं चला पाओगे। या कार चलाओ, ट्रेन चलाओ, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेहनत ना। सेम इधर भी है, इतना इतना प्रोग्राम, इतना इतना कोडिंग, एक तो ऐसे याद नहीं होता है, ऊपर से इट इज़ रियली नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू रिमेंबर द कोड्स। उसके साथ ही साथ कुछ भी काम करते तो दिक्कत आता है, एरर आता है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू फाइंड द एरर्स। चिड़िया का आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? बहुत परेशान करता है यार मेरे को, कुछ 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 कुछ, पता नहीं कैसा आवाज़ होता है चिड़िया का, आई डोंट नो। तो खैर, गलतियाँ क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ें बनाते हो तो गलती होती है ना, गलती ढूंढने वाला भी तो चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कोई गलती नहीं ढूंढता। आपको पता ना कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, हम क्या है, मशीन बनाने वाले हैं। तो जो हम कंप्यूटर को बोलेंगे कंप्यूटर वही काम करेगा। कंप्यूटर बोलेंगे उठ, कंप्यूटर उठे, कंप्यूटर बोलेंगे बैठ, कंप्यूटर बैठेगा। बोलो कैसे? सर कंप्यूटर को तो बोलते उठने उठता ही नहीं है। अरे भाई, रोबोट नाम का चीज़ है, फिल्म देखे रोबोट, बूम रोबोट डांस देखे है ना, अक्षय कुमार, रोबोट, रजनीकांत, पहले वाले में ऐश्वर्या, दूसरे वाले मेरे को याद, दूसरे वाले में भी ऐश्वर्या। तो रॉबोट भी तो एक कंप्यूटर से ही चलता है, उसमें भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। यानी जो हम बोलते हैं उस रॉबोट को, यानी उस कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन पे वो काम करता है ऑटोमेटिकली। अपने मन से कंप्यूटर कोई काम करता ही नहीं है। तो भाई कुछ गलती होगा तो कंप्यूटर को नहीं होगा, हमको ढूंढना पड़ेगा क्या गलती हुआ है। इट इज़ ऑल्सो रियली नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एरर्स फॉर एवरीवन। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, ये तो था लो लेवल लैंग्वेज में कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस उसका, यानी कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स उसका, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज उसका। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में वो जो था, मैं जो भी बताया आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया, राइट। दूसरा लो लेवल लैंग्वेज आपको पता है कौन है? असेंबली लैंग्वेज। मेरे को एक बात बताओ कि असेंबली लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम? अरे हाँ, एक चीज़ और है, मशीन कोड जो है आपका पहला जो लो लेवल लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट भाई। या इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, यानी अगर इस कंप्यूटर में चला तो इस कंप्यूटर में नहीं चलेगा। वाह, मतलब इस कंप्यूटर में अगर वो चला तो इस कंप्यूटर में वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। यानी पबजी अगर ये मोबाइल में चल रहा है तो क्या इस मोबाइल में चलेगा? ज़रूरी है नहीं ना। सेम इधर प्रॉब्लम है मेरा, अब तो पबजी है, सेम प्रॉब्लम है मेरा मशीन लैंग्वेज के साथ, जो मशीन डिपेंडेंट है। यानी जिस मशीन पे वो चल रहा है उसी मशीन पे चलेगा, किसी और मशीन पे वो नहीं चलेगा। ओके। लेकिन दूसरा जो लैंग्वेज था वो असेंबली लैंग्वेज, और आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्यों आया था? असेंबली लैंग्वेज आया था कि मशीन लैंग्वेज में जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए आया था मशीन लैंग्वेज, आई मीन असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज
इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में हमने आपको मशीन लैंग्वेज, राइट, मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। हमने आपको बताया था कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स पे काम करता है। अगर आपको याद आएगा आपके डेफिनेशन, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सिम्बॉल्स पे काम करता है इंस्टेड ऑफ 0 and 1 ना। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 पे काम करता है कंप्यूटर, यानी 0 हो गया आपका और 1 हो गया आपका, 2 नंबर हो गया, बाइनरी नंबर पे काम करता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स पे काम करता है। पहला बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और क्या है, और है क्या भाई, असेंबली लैंग्वेज जो है ना, एक पॉइंट लिख लो तुम लोग आराम से एकदम, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है ना, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में जो पहला मशीन लैंग्वेज है, उसके कंपैरिजन में जो असेंबली लैंग्वेज है वो आसान है। यस, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज। ओके, दूसरा इट इज इजी टू फाइंड द एरर्स। एरर भी आराम से खोज लेंगे हम लोग। कुछ गड़बड़ी होगा ना, मशीन लैंग्वेज में तो हमने बोला आपको बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है खोजना, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में उस एरर को हम लोग आराम से खोज सकते हैं। ओके, और अगर एरर मिल गया ना, अगर आपको कुछ चेंज वेंज करना है ना, तो इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मॉडिफाई, यानी असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो ईजी टू मॉडिफाई भी आप आराम से कर सकते हो। वाह, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। तो पहला कमी क्या है मालूम है? डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। पहला, मशीन लैंग्वेज के जैसा असेंबली लैंग्वेज भी जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या बोला हमने? लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। ओके, अब चूंकि सिंस असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट, तो जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, he must have the knowledge of the hardware। उस पर्टिकुलर मशीन में जो हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के बारे में उस प्रोग्रामर को पता होना चाहिए। करेक्ट? यानी दूसरा पॉइंट क्या हो गया? सिंस इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, द प्रोग्रामर मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर। तो चलिए, ये तो हो गया आपका लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपका हो गया मशीन लैंग्वेज एडवांटेज डिसएडवांटेज, असेंबली लैंग्वेज एडवांटेज डिसएडवांटेज। लेकिन आपको ये भी पता है कि एक और लैंग्वेज है जिसको हम और आप आराम से क्या है समझ सकते हैं। Excuse me. The language which is only understand. Sorry, which is English. The language which is only understood by the human beings is called high level language. Great. यानी the language which is only understood by the human beings now is high level language. Like English. You know English, I know English, we speak English, we eat English, we walk English, we talk English, we jogging in English. That's great, Corona in English. यानी high level language is a computer language which is just close to English. अब आते हैं डेफिनेशन पे। यानी high level language is a computer language which is just close to English language। And What is the purpose of high level language? क्या पर्पस है हाई लेवल लैंग्वेज का? जब लो लेवल लैंग्वेज था तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज क्यों लाया? सर क्या सर जब मेरे को मैथ्स में इस बार टेस्ट में 20 में 20 आया है, तो हम रीटेस्ट में क्यों बैठे हैं सर? या
मेरे को फिर से एग्ज़ाम क्यों देना पड़ेगा सर, है ना, एक ही काम 2 बार क्यों करा रहे हैं सर, आपको तो पता है ना सर हम तेज हैं, मेरे को अच्छा मार्क्स आते हैं, राइट। अरे मम्मी तुम मेरे को काम दे दी करने को, मम्मी तुमको तो पता है ना कि हमको नहीं माने करने का, एक बार कर देंगे फिर तुम दूसरा काम दे दोगी। कुछ कमी होता है तभी, राइट, तभी ऐसा होता है। अरे मम्मी एक बार तो चाय बनाए ख़राब हो गया, चीनी कम पड़ गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है, चीनी तो मैंने डाला था। लेकिन मम्मी क्या बोलते फिर से बनाओ, राइट, सब्ज़ी लाने गए फिर से लाओ, क्यों फिर से लाओ, क्योंकि एक बार जो कमी है उस कमी को आप क्या करते हैं, हम लोग उसको ठीक करते हैं। ओके ग्रेट। उसी तरह से यहाँ पे भी है, लो लेवल लैंग्वेज में जो भी दिक्कतें आ रही थी, क्या वो मशीन डिपेंडेंट था, क्या इट वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन क्लियरली ना, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज अब आया। जी यस, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का जो पर्पस था डेवलप करने का, द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इज टू एनेबल द पीपल टू राइट प्रोग्राम इजीली, आराम से लोग प्रोग्राम लिख सके, प्रोग्राम बना सके, सॉफ्टवेयर बना सके, इसीलिए इसको डेवलप किया गया। लेकिन इन देयर ओन लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामर अपने लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बनाए, हिंदी वाला हिंदी में बनाए, स्पेनिश वाला स्पेनिश में बनाए, जापानीज वाला जापानीज में बनाए, मराठी वाला मारवाड़ी मराठी में बनाए, गुजराती वाला गुजराती में बनाए, जो उसका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बनाए, कोई टेंशन नहीं है। ओके, यानी हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली symbolic language. High level languages are the basically symbolic language that use English word या बोलो मैथमेटिकल सिम्बॉल्स। क्या यूज़ करते हो? मैथमेटिकल सिम्बॉल्स। ओ 17 मिनट का वीडियो हो गया, चलो ख़त्म करते हैं जल्दी, ठीक है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो हो गया, बहुत एग्जाम्पल है, लाइक बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, लिस्प, C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, बहुत एग्जाम्पल। लेकिन एडवांटेज क्या है? क्यों हाई लेवल लैंग्वेज, क्यों? इट इज यूजर फ्रेंडली, पहला एडवांटेज हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज यूजर फ्रेंडली। अच्छा, इट इज सिमिलर टू इंग्लिश विथ इंग्लिश वोकैबुलरी एंड सिम्बॉल्स। अब इंग्लिश के सिमिलर है तो इजी टू यूज ना, कंफर्ट है। अरे इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट अ प्रोग्राम। अब इंग्लिश में है तो कम टाइम लगता है प्रोग्राम लिखने में, नया लैंग्वेज सीखने का ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लो मेरे को बंगाली आता है, राइट, मेरे को अगर बंगाली आता है ना और तुम लोगों को बंगाली नहीं आता है, ठीक है, तो या तो तुमको बंगाली सीखना पड़ेगा समझने के लिए फैज़ान सर से, या फैज़ान सर को हिंदी या इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर मेरे को बंगाली ही आता है, अगर इंग्लिश और हिंदी नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे? আমি তোমাকে কি পড়াবো? কম্পিউটার, ঠিক আছে। यानी কম্পিউটারে কি আছে? কম্পিউটারে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ, the first language is key, the first language is the low level language and the another language is high level language। তারপরে আমি তোমাকে বলবো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা কি, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? देखो दिक्कत आया तुम में से कुछ लोगों को मज़ा भी आया होगा, और क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे को इंग्लिश आता है तो हम आराम से लिख सकते कट 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 तुरंत 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 तुरंत। यानी इट रिक्वायर लेस टाइम टू राइट। अगर मेरे को इंग्लिश आता है तो बहुत कम टाइम में समझा नहीं है, तुरंत समझ गया तुम। लेकिन अगर बंगाली तो बंगाली फिर हिंदी में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो कम टाइम लगा ना। अगर आपको आता है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में क्या, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट। अरे इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मेंटेन करना भी आसान है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज। यानी हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजी टू मेंटेन। ओके, कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है
उसको कंप्यूटर समझता है कि नहीं समझता? समझता है। तो कोई भी कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके। और उसके बाद वो मशीन लैंग्वेज जब ट्रांसफ़र हो जाता है तब वो कंप्यूटर में ट्रांसलेट होता है किसी पर्टिकुलर ट्रांसलेटर के द्वारा, और वो मशीन कोड में तब्दील होता है। यानी हम जो भी कंप्यूटर में लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। हे ब्रो व्हाट्सएप, आई वांट टू गो टू मार्केट टू बाई अ पिज़्ज़ा। हमने इंग्लिश में कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर को नहीं समझ में आता अंग्रेजी, हिंदी भी नहीं समझ में आता है। तो हम जो भी कंप्यूटर में लिखेंगे, कंप्यूटर 5 + 2 7 आ जाता है, राइट। तो कंप्यूटर उस 5 + 2 को, चूंकि वो इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उस 5 + 2 को कंप्यूटर क्या करता, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी जो हम उसको बोलते हैं वो अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल में पहले असेंबली में से, या फिर वो करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन डिपेंडेंट है। करने के बाद उसको वही समझ में आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज can be translated into machine language and therefore can run on any computer for which the appropriate programmer exists, जिसमें appropriate programmer क्या होता है, exist करता है। ओके, लेकिन एक खूबी और है हाई लेवल लैंग्वेज का, क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट। किसी पे डिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंस से याद आया, हमारा 15 अगस्त आ रहा है, राइट, इंडिपेंडेंस डे। कोरोना से आज़ादी मिलेगा, कोरोना कोरोना बाबा कोरोना कोरोना, गाना भी बहुत सारा निकल गया, राइट। लो लेवल लैंग्वेज जो था वो मशीन डिपेंडेंट था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन, इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका मतलब प्रोग्राम दैट इज डेवलप्ड इन द हाई लेवल लैंग्वेज कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर। यस फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या हुआ सर, एक कंप्यूटर में, मान लो किसी इस कंप्यूटर में, फिर से हम लाते हैं अपना वो कंप्यूटर, मान लो इस कंप्यूटर में हमने प्रोग्राम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से, इसमें तो वो रन करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हमारा कोई दूसरा आएगा ना सॉरी, अगर कोई दूसरा कंप्यूटर में अगर उसको रन कराएंगे पेन ड्राइव से लगा के, तो इसमें भी रन करेगा। यानी ये मशीन पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी मशीन में रन कराओ सब में रन कर जाएगा। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट था, यानी इस कंप्यूटर में अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो इसी कंप्यूटर में वो रन करेगा, किसी और कंप्यूटर में लेके जाओगे तो वो रन नहीं करेगा। समझे? समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। यानी इफ a low level language is a machine dependent computer language, then high level language is machine independent computer language. इसका मतलब the program developed in high level language can run on any computer. लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी चीज में अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। खैर, कमी भी होती है, कमी है, यहाँ पे भी कमी है। अरे कमी किस में नहीं होता है, यहाँ भी डिसएडवांटेज है कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का। पहला डिसएडवांटेज तो ये है ना, आप सोचो क्या होगा, तुम बताओ भाई, चलो आप जो बैठ के अभी मोबाइल देख रहे हो ना, आप बताओ कि क्या कमी होगा हाई लेवल लैंग्वेज में।
अच्छा है, आसान है, कितना सारा फ़ायदा बताएं सर आप, 6 से 7 एडवांटेज बताए हैं अभी हम आपको, लेकिन उसके बावजूद कुछ घाटा है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड, हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज। ओके, पहला घाटा, हाई लेवल लैंग्वेज को हमने तो लिख दिया अंग्रेजी में, लेकिन उस अंग्रेजी वाले लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज, अपने लो लेवल लैंग्वेज यानी अपने मशीन लैंग्वेज में उसको बदलता है, तब वो कंप्यूटर को समझ में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी टाइम द प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज हैज to be translated into the computer into its own language, that is a machine language। अब हिंदी में बोले सॉरी, यानी हर बार प्रोग्रामर जब हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है तो कंप्यूटर को चूंकि वो समझ में आता नहीं है, तो कंप्यूटर उसको अपने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, तब उसको समझ में आता है। और इसके वजह से कंप्यूटर में जो आपका टाइम है ना, वो टाइम बढ़ जाता है, पहला डिसएडवांटेज। यानी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा, ट्रांसलेटर। पढ़ाने का काम कौन करेगा, टर करने का काम कौन करेगा, टीचर। पढ़ाने का काम टीचर। तो ट्रांसलेट करने का काम हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम ट्रांसलेटर कर रहा है कंप्यूटर के अंदर। एंड अ प्राइस इन कंप्यूटर टाइम इज पेड, कंप्यूटर में टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज और है, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय ट्रांसलेटर। अब चूंकि जो ट्रांसलेट कर रहा है उसका ट्रांसलेटर अपने कोड भी तो होता होगा। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारा लैंग्वेज लिख रहे हैं, बहुत सारा बात इंस्ट्रक्शन दे रहे कंप्यूटर को अंग्रेजी में, तो हर एक कैटेगरी के लिए वो एक यूनिक आईडी सबको दे रहा होगा। जैसे आपका स्कूल में यूनिक आईडी है ना, आपका रोल नंबर से आप पहचाने जाते हो, करेक्ट है, आधार कार्ड से आप पहचाने जाते हो, करेक्ट है। उसी तरह से कंप्यूटर में जब भी कोई ट्रांसलेशन होता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, तो वहाँ पे भी ट्रांसलेशन होता है। उस ट्रांसलेशन में जो है आपको यूनिक कोड दिया जाता है ट्रांसलेटर के द्वारा हर एक हाई लेवल लैंग्वेज को, कि हाँ भाई खाता नंबर 21, कैदी नंबर, कैदी संख्या 402, ऐसे वहाँ पे भी होता है। तो ये जो ट्रांसलेटर है हर बार कोड जेनरेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और कभी कभी ना ये बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी द ऑब्जेक्ट कोड जेनरेटेड बाय द ट्रांसलेटर माइट बी इनएफिशिएंट as compared to equivalent assembly language program। भैया असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के कंपैरिजन में जो अपन लोग का हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें जो ट्रांसलेटर है वो जो ट्रांसलेट करने का काम करता है, वहाँ पे हमको एक यूनिक कोड जनरेट करना पड़ता है। कौन करता है, वो करता है ट्रांसलेटर। तो वो कभी कभी अपन लोग को क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, किसको कौन सा आइडिया। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का सेशन, यहीं पे खत्म। हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज दोनों में क्या हो गया, हमारा एडवांटेज भी हो गया, डिसएडवांटेज भी हो गया। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो मैसेज में डालो फटाफट। घर में रहो, अच्छे से रहो, मंगरेला खाओ, सुरक्षित रहो, बाय।